हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिंकल जेईई की तैयारी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और हम देख रहे हैं फॉर्मूला सीरीज स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। अब यहाँ पे हम लोगों ने कितना कितना देख लिया है, आप सभी को पता है। जो बच्चे यहाँ पे रेगुलरली जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। फटाफट से आप लोग क्लास में आ जाएं और अपनी अटेंडेंस भी लगाते जाएं। आपकी चैट यहाँ पे खुली हुई है और अपने दोस्तों में शेयर करो यार। आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिया है? रजिस्टर देख लिया है, इंडक्टर, कैपेसिटर। कल हमने जो देखा था वो क्या था? हमने देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार। ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब क्या करेंगे आज? दिख रहा है ना, थेवेनिन और नॉर्टन। आप सभी को पता है थेवेनिन और नॉर्टन एसएससी, गेट, किसी पीएसयू में, किसी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, हर जगह थेवेनिन नॉर्टन का क्वेश्चन आए बिना कोई पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। कोई सा पेपर कंप्लीट नहीं होगा जब तक थेवेनिन नॉर्टन किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, जहां पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पे टॉपिक ना आए। हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाओ यार। आज अटेंडेंस कम लग रही है ऐसा क्यों? चले स्टार्ट करें। चलो 2 मिनट हो गए हैं। सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद डायग्राम यहीं पे बनाएंगे। कैसा डायग्राम होगा, कैसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। क्या लिखा है? एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल वोल्टेज इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। आपके नेटवर्क में, कितना ही बड़ा आपके पास नेटवर्क हो, उस बड़े नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, करंट सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इंपीडेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम उन पूरे नेटवर्क्स को हम क्या करेंगे, उस बड़े से नेटवर्क को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, वन सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा बताना चाहते हो? सर्किट डायग्राम चलो आप बोलोगे सर सर्किट का डायग्राम यहाँ पे कैसे बना के भेजे। ठीक है, चलो मान ली आपकी बात मान ली है और आपको डायग्राम बनाने को नहीं कह रहा हूं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एक। चलो रेजिस्टेंस ही बना लेते हैं फिर यहीं पे। ये रेजिस्टेंस हो गया और यहां भी आपका जो लोड कनेक्टेड है, आप यहां पे वो लोड लगा सकते हो, है ना। अब ये हो गया एक हमारा वोल्टेज सोर्स, जो हम सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो यही है V। ठीक है, ये वोल्टेज है कैसा वोल्टेज है? ये है हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज। ध्यान रखना, कैसा वोल्टेज है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ये कौन सा है हमारा? सीरीज रेजिस्टेंस। मैं इसको R सीरीज यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा लोड लगा हुआ है, तो आप यहां पे जो भी आपका लोड है, रजिस्टर होगा, कोई भी इंपीडेंस होगा, वो आप यहां पे लगा सकते हो। ये हमारा इतना हो गया हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। बात क्लियर है? इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहना, समझ में भी आ जाएगा और पूरा आपको क्लियर भी होगा कि कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन मजेदार है, तो क्वेश्चन को सबको अटेम्प्ट करना है और आंसर सबके आने चाहिए। कल भी जैसे आपके आंसर आ रहे थे ना, वैसे ही कल की तरह आज के आंसर भी आने चाहिए। ठीक है, चलो हाँ, अगला क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम। थेवेनिन देख लिया। थेवेनिन में हमने क्या किया है, हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें एक वोल्टेज सोर्स रखा है और एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस रखा है। अब नॉर्टन पे आप देखो, आप कर क्या रहे हो? एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेस, करंट सोर्सेस मान लो, एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल कांस्टेंट, ध्यान रखना, सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स जनरेटर, सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स जनरेटर इन पैरेलल विद अ सिंगल रजिस्टर। समझ रहे हो? यानी कि जब हमने एक बड़े से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हमने एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो उसमें वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक आप कांस्टेंट करंट सोर्स लगाओगे, उसके पैरेलल में आप रेजिस्टेंस लगाओगे और उसके पैरेलल में क्या लगाओगा? आपका लोड। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा आप वही इंक्लूड करोगे वहां पे। हाँ या ना? हाँ या ना भाई? अरे हाँ या ना में तो बोलो भाई।
आज सब लोग सुस्त बैठे हैं, क्यों ऐसा? आज सब लोग सुस्त क्यों हो? ठीक है चलो, सुस्ती मिटेगी, क्वेश्चन आए तो सुस्ती भी मिटेगी। हाँ चलो इसका डायग्राम बना लिया जाए। डायग्राम देखो कैसे बनेगा। हम क्या बना रहे हैं? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम। यहां पे लिख भी देते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कैसे होगा? एक चाहिए आपको करंट सोर्स, फटाफट से लगा दो। उसके पैरेलल में चाहिए आपको एक रेजिस्टेंस, ये लो यार, ये भी लगा दिया। अब यहां पे आप लोड लगा दो, जो भी आपको लोड गिवन है क्वेश्चन में वो आप लगा दो इसके अक्रॉस। अब ये करंट कौन सा है? याद करो वोल्टेज कैसा लिया था हमने? वोल्टेज हमने लिया था ओपन सर्किटेड वोल्टेज। तो करंट कौन सा लेंगे? शॉर्ट सर्किटेड। ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है करंट सोर्स के पैरेलल में, तो ये कैसा हो गया? आर पी, या फिर इसको पूरा लिख लेते हैं पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अक्रॉस आप लोड लगा सकते हो। हम थेवेनिन की में भी यहां पे लिख लेते हैं। सर्किट कौन सा था? ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। ये यहां पे हम लिख लेते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होता है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर। और सिमिलरली नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है? एक करंट सोर्स जो कि कांस्टेंट करंट सोर्स है इन पैरेलल विद अ रजिस्टर। हाँ या ना? हाँ भाई, इन पैरेलल विद अ रजिस्टर। क्लियर है? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। चलो अभी नींद उड़ाते हैं सभी की, नींद उड़ा दी जाए सबकी। चलो ये लो भाई, सॉल्व करो। फाइंड द करंट थ्रू 15 ओम्स रजिस्टर। 15 ओम का रजिस्टर ये रहा, मुझे यहां पे करंट की वैल्यू बता देना, डैश एम्पियर्स। ठीक है, चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए देता हूं 1 मिनट। 1 मिनट का सवाल है यार, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसे कॉपी पेन पे सॉल्व करो और फटाफट से आंसर बताओ। ये मेरे हिसाब से ये आया हुआ है किसी स्टेट जेई का क्वेश्चन है। ये किसी स्टेट जेई का है, स्टेट का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन किसी स्टेट जेई का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था 15 ओम्स के अक्रॉस आप करंट बता दो। चलो बताओ भाई, क्या किया जाए? स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, सबसे पहले हमें करंट निकालना है 15 ओम्स के अंदर, यानी 15 ओम का जो रेजिस्टर है उस पर आप कितना करंट सप्लाई कर रहे हो। एक बात ध्यान दो, जब भी हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है? हम सबसे पहले जो लोड वाली ब्रांच है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हम इस लोड वाली ब्रांच को रिमूव करके एक वापस सर्किट बनाएंगे। आलस नहीं करना है सर्किट बनाने में। ठीक है, वो सर्किट क्या सा होगा? जिसमें वो लोड ब्रांच नहीं होगी, यानी कि हम इस ब्रांच को अभी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, 15 ओम वाली ब्रांच को। बचेगा क्या? 40 वोल्ट का सोर्स, 20 ओम और 5 ओम। साथ साथ में बनाते चलते। ठीक है, यहां पे एक हमारे पास करंट सोर्स भी है, करंट सोर्स को भी आप ले लो, और ये मैंने ओपन कर दिया यार। ठीक है, 15 ओम्स जहां पे कनेक्टेड था वो अभी ओपन है। ठीक है, मैंने वो रिमूव कर दिया है, पूरी ब्रांच ही मैंने रिमूव कर दी। ठीक है, 40, 25 और 2 एम्पियर्स। ठीक है, 40 वोल्ट्स, 20 ओम्स, 5 ओम्स और 2 एम्पियर्स एंड 2 एम्पियर्स। वैल्यूज यही है सारी, 40, 25, 2। ठीक है, बढ़िया। किसी का आंसर आया? अगर आंसर आ जाता है तो भैया कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना। चलो अब क्या करना है? यार मेरे को इससे क्रॉस करंट निकालना है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो निकालना है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले हमें निकालना होगा VOC, यानी कि ओपन सर्किटेड वोल्टेज। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम इन दोनों ब्रांचेस में हम क्या करेंगे? हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। इससे होगा क्या? आपका जो 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है ये एक वोल्टेज सोर्स में तब्दील हो जाएगा। है ना? अरे भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है या नहीं आता है? अरे भाई बोलो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है या नहीं आता है? आज एक तो कमेंट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ही पढ़ाना पड़ रहा है आज तो बस।
ठीक है। अब देखो 2 एम्पियर करंट सोर्स और 5 ओम, यानी कि बैटरी कितने की आई, V बराबर IR, तो करंट सॉरी वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट। पोलैरिटी ध्यान रखना यार, करंट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। 5 ओम्स तो एज इट इज रहेगा ही, 5 ओम्स हमने एज इट इज यहां पे लगा दिया है। ये लो, ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। कितना हो गया ये, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं था 20 ओम्स, ये भी एज इट इज है, इसको भी हमने नहीं छेड़ा था, हमने इन दोनों में अब चेंजेस करे थे। अब ये बैटरी कितनी होगी 10 वोल्ट्स की, और 5 ओम्स तो है ही हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट है क्या, बोल दो यार, कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी, चैट खुली हुई है, जल्दी बोलो यार, डाउट है तो यहां पे मेंशन भी कर लो, चलो लिख लो, पता चला कोई बाद में देख रहा है सोचेगा सर ये क्या हो गया अचानक से। ये अचानक से कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ कायदे से ही हुआ है। इसलिए तो लाइव क्लास में आने का फायदा क्या है यार, लाइव क्लास में इसीलिए मैं बुलाता हूं ताकि जो कुछ हो रहा है यही हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, कुछ डाउट है पूछ लो, मजा आएगा, तो समझ में भी आएगा कि यार चीजें चल कैसे रही हैं। अब यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ये 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स था उसको हमने 10 वोल्ट्स की बैटरी में तब्दील कर दिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए यार इन दो पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हो, इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इस लूप में हम केवीएल लगा लेते। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, केवीएल से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं अगर आपको इस ब्रांच अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। जो वोल्टेज यहां आएगा वही वोल्टेज यहां भी आ जाएगा, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरी ब्रांच में हम केवीएल लगा लेते हैं, ठीक है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे KVL लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसी सीरीज में पढ़ाया है, लेक्चर्स उठा के देखो, अभी सिर्फ 6 लेक्चर हुए हैं, आज 6वां लेक्चर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक KVL KCL मिलेगा, देखो उसे और समझो KVL हमने कैसे लगाया था, न्यूमेरिकल भी करवाया था। तो आपके लिए जो ये पराक्रम सीरीज लेके आए हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लेके आए हैं कि बस लानी है तो ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको एक तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले, ठीक है। चलो हमें इसमें एक KVL लगाते हैं, इस पे KVL लगाएंगे। मान लो यहां पे करंट है I, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बताओ माइनस से प्लस 40, ठीक है। KVL लगाना सिखाया था मैंने पिछली क्लास में, याद है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके देखो। 20I माइनस 20I, उसके बाद क्या है, 10 वोल्ट की जो सिंपल बैटरी है और 5 ओम्स अलग से, माइनस 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो सिंपल, और 5 ओम्स का जो रजिस्टर है उसका क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 5I। KVL हमने लगा दिया है, इक्वल टू हमने 0 कर दिया। कोई डाउट है इसमें भाई, कोई भी डाउट है तो बताओ यार। 0 हो गया, यही हमारा KVL है यार, इसको मैंने क्या है, यही तो यार KVL था, हाँ है ना। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 40 में से 10 गए 30 और 30 इक्वल्स टू 25I, ठीक है। 25 को उधर ले जाओ, करंट कितना हो गया 30/25, 6/5, अरे भाई 6/5 करना कितना आ रहा है 1.2 एम्पियर्स, ठीक है। अरे भाई हाँ कि ना, अरे बोल दो यार, एक तो आज कुछ बोल नहीं रहे हो, आज हो क्या गया है सबको। चलो कोई बात नहीं, शायद या तो क्वेश्चन ज्यादा टफ ले लिया है या फिर ये टॉपिक पसंद नहीं है क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, यानी कि हमें इस वाली ब्रांच पे इस वाले लूप में हमें करंट मिल गया कितना 1.2 एम्पियर्स, ठीक है। एग्री करते हैं सभी लोग, ठीक है। अगर 1.2 एम्पियर्स हमें मिल गया है, अब हमें देखना है कि इस वाली ब्रांच पे वोल्टेज कितना है। 10 वोल्ट तो हमें दिख रहा है यार, 10 वोल्ट तो ये रहा। 5 ओम्स के अक्रॉस कितना करंट मिलेगा हमें 1.2। तो अब मैं निकालता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो इसको लेबल कर देते हैं हम, इसको मैं VA लिख देता हूं, ठीक है। चलो VA, हाँ VA 10 वोल्ट्स की बैटरी तो हमारे पास है यार एज इट इज, ठीक है।
तो 10 वोल्ट्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, वो तो है ही, ठीक है। 5 ओम्स के अक्रॉस करंट कितना है 1.2 एम्पियर्स, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा 1.2 एम्पियर्स, 1.2 एम्पियर्स कितना हो गया ये 12 पंजे 60 और 1 6 यानी कि 16 वोल्ट्स। यानी कि आपके पास थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो हम VOC निकालते हैं उसकी वैल्यू आ गई है यार 16 वोल्ट्स। अरे भाई उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 16 वोल्ट, हाँ या ना? अरे भाई आई कि नहीं आई 16 वोल्ट्स, ये बता दो। 16 वोल्ट्स आ गई है, ठीक है, एक काम हो गया। अब यार सर्किट पे वापस आओ, अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा RTH RS जो हमने एक वोल्टेज सोर्स के जो हम सीरीज में लगाएंगे। अब वो कैसे लगेगा, अब मैं क्या करूंगा ना, वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर दूंगा और करंट सोर्स को मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ये शॉर्ट हो गया, ये कैसा हो गया, अरे भाई ये कैसा हो गया, ओपन हो गया। या फिर अगर आप चाहते हो कि यार हम इस सर्किट में काम करेंगे, इस सर्किट में काम करेंगे, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, वो टोटली आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो हम इसी सर्किट पे काम करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन सर्किट है। कैसे करेंगे, देखो ये तो हमारा ओपन था भाई, यहां पे हमने ये ओपन किया था ना, उसके बाद हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं और हम इसको ओपन कर रहे हैं। अब ध्यान दो 20 और 5, सिर्फ और सिर्फ 20 ओम्स और 5 ओम्स बचे हैं हमारे पास। ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, कोई कमेंट करके बताना चाहेगा? अरे भाई कोई कमेंट करके बताना चाहेगा क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है 20 और 5? आप बोलोगे सर ये तो पक्की तरीके से पैरेलल में ही है। मैंने कहा यार बहुत बेहतरीन। अगर आपके दो रजिस्टर्स पैरेलल में है तो हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? R इक्विवेलेंट 20 ओम्स इन पैरेलल विद 5 ओम्स, हाँ या ना? अरे भाई हाँ कि ना, ठीक है। 20 और 5, 20 इंटू 5 बटे 20 प्लस 5, 20 पंजे 100 और 25 यानी कि 4 ओम्स, हाँ या ना? यानी कि आपका ये 4 ओम्स क्या है, ये आपका RTH की वैल्यू है, यानी कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ या ना? हाँ भाई आलोक जी, इतनी देर बाद आए हो या सुन रहे हो अब तक? और सुन रहे थे तो आंसर क्यों नहीं दिया अभी तक? ठीक है, तो 4 ओम्स की यार हमारे पास क्या हो गई RTH की वैल्यू। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया 16 वोल्ट। बचा ही कुछ नहीं सर, सवाल में खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अगले पेज पे चलते हैं, इसको रब कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं बचा है, बस खत्म। VOC कितना आया था? आप बोलोगे सर 16 वोल्ट आया था, अभी तो निकाला। मैंने कहा भाई ठीक है। ये कितना आया 4 ओम्स। हमारे पास लोड वाली जो ब्रांच थी वो कितने ब्रांच, वो उसका रेजिस्टेंस कितना था 15 ओम्स का। लगा दो भाई सीधे सीधे 15 ओम्स वापस यहाँ पे। यही तो हमने ब्रांच हटाई थी, इसी ब्रांच को हम वापस ले आए। हम इस ब्रांच को वापस कब लाए? एकदम लास्ट स्टेप में, जब हमारा 4 ओम्स आ चुका है, RTH 16 वोल्ट आ चुका है, यानी कि 16 वोल्ट क्या है हमारा ओपन सर्किटेड वोल्टेज। हाँ ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्रॉस का निकालना है, करंट निकालना है। अब यार ये तो मैं नहीं कराऊंगा, ये तो आप खुद ही कर लोगे। अरे भाई दो रेजिस्टेंसेस अब हमारे पास सीरीज में आ गए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, अब करंट में कुछ बचा ही नहीं। क्या हो गया, V/R कर लो, 16 वोल्ट डिवाइड बाय सीरीज में करंट पूरी ब्रांच पूरे सर्किट में सेम रहेगा, 15 और 4 19, कितना आ गया? सॉल्व कर लो इसे, 16/19, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में जो भी कर सकते हो कर लेना, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 16/19 यानी 0 से मतलब 1 से लेस देन आएगा, लेस देन 1 रहेगा, तो आप देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन में हमें पास 16/19 आ रहा है। कोई डाउट है? अरे भाई कोई डाउट है क्या? अब जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने लाइक भी नहीं किया है, तो पहले सबसे पहले तो लाइक करो यार। लाइक करने में भी तुमको आलस आते हैं लाइक करने में भी आलस आते हैं। जब जेई बन जाओगे, जब जेई कुछ ही बन जाओगे तो कैसे काम करोगे फिर? सरकारी महकमे में काम भी बहुत होता है, नौकरी भले ही पसंद की हो या ना हो, लेकिन काम बहुत होता है, तो काम कैसे करोगे फिर हैं? अरे भाई काम कैसे करोगे? लाइक वाइक तो करो पहले यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट किया करो। सर ये इतने देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए, लाइन लग जानी चाहिए, इतने लोग देख रहे हैं कम से कम। अरे जयराम जी की बाद में करना, पहले सवाल करो। सवाल तो करा नहीं, आप बातें कर रहे हो सारे के सारे।
सवाल के टाइम पे सब गायब थे और अब सब आ गए। चलो ठीक है, तो आंसर आ गया 16/19 एम्पियर्स। हमें इस 15 ओम्स की ब्रांच के अक्रॉस 15 ओम्स के अंडर हमें करंट चाहिए था, वो कितना आया 16/19 एम्पियर्स। आप सॉल्व करो, 1 से लेस देन आएगा, डेसिमल में आप चेक कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट? ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, बहुत है आज के लिए। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यार इस चैनल पे, जेईई की तैयारी पे। जिसने भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं हो वहां पे जुड़ जाओ, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती है। और लाइव क्लास आपकी रहती है यूट्यूब पे जेईई की तैयारी पे, रोज शाम को 4 बजे। टाइम इधर उधर नहीं होता है अपना, 4 बजे अपन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आओगे या नहीं आओगे। बस क्लास खत्म हुई, जाने का टाइम हुआ तो सारे आ गए। ठीक है, चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे, पीडीएफ में डाल देता हूं, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेम चैनल एड एंगल जेईई की तैयारी पे, सेम टाइम 4 बजे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, और जो पुराने लेक्चर्स हैं, आज 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इन 6 को वापस देखो एक बार। जो फॉर्मुलेज हमने पढ़े हैं वो ऐसे फॉर्मुलेज जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और आज का लेक्चर तो ऐसा था कि किसी भी एग्जाम में जाओ, जहां भी टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो यार बस यहीं से आएंगे, यहीं से निकलेंगे। ठीक है, तो हाँ, जैसे तुम्हारा नाम है ना नाकारा हूं, वैसे ही सब तुम्हारे जैसे ही है ना, बस चैट करने आ जाते हैं सारे लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, कल शाम को 4 बजे फिर से। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।